अगर जवान होना है तो जिंदगी को देखना, मौत को लात मार देना। मौत से क्या प्रयोजन है? जब तक जिंदा है तब तक जिंदा है, तब तक मौत नहीं है। सुकरात मर रहा था ठीक मरते वक्त, जब उसके लिए बाहर जहर घोला जा रहा है। वह जहर घोलने वाला जो है वह धीरे धीरे घोल रहा है। वह यह सोचता है कि जितनी देर सुकरात और जिंदा रह ले तो अच्छा, जितनी देर लग जाए। वक्त हो गया है, जहर आना चाहिए। सुकरात उठ कर बाहर जाता है और उससे पूछता है, मित्र कितनी देर है? उस आदमी ने कहा, तुम पागल हो। उसने कहा कि तुम पागल हो गए हो सुकरात, मैं देर लगा रहा हूं इसलिए कि थोड़ी देर तुम और जिंदा रह लो, थोड़ी देर सांसें तुम्हारे भीतर और जाएं, थोड़ी देर सूरज की रोशनी और देख लो, थोड़ी देर खिलते फूलों को, आकाश को, मित्रों की आंखों में झांक लो, बस थोड़ी देर और। नदी भी समुद्र में गिरने के पहले पीछे लौट कर देख लेती है। तुम थोड़ी देर लौट कर देख लो, मैं थोड़ी देर लगाता हूँ, तुम जल्दी क्यों कर रहे हो? तुम इतने दीवाने क्यों हुए जा रहे हो? सुकरात ने कहा कि मैं जल्दी क्यों कर रहा हूँ? मेरे प्राण तड़प रहे हैं मौत को जानने को, नई चीज को जानने की मेरी हमेशा से इच्छा रही है। मौत बड़ी नई चीज है, सोचता हूँ देखूं क्या है। यह आदमी जवान है, यह आदमी बूढ़ा नहीं है। यह मौत को भी देखने के लिए इसकी आतुरता नए को। मित्र कहने लगे कि थोड़ी देर और जी लो। सुकरात ने कहा, जब तक जिंदा हूं जिंदा हूं। मैं यह देखना चाहता हूं कि जहर पीने पर मरता हूं कि जिंदा ही रहता हूं। लोगों ने कहा, अगर मर गए? तो उसने कहा, जब मर ही गए तो फिक्र ही खत्म हो गई। जब मर ही गए तो फिक्र ही खत्म हो गई, क्योंकि हम हैं ही नहीं, चिंता का कोई कारण न रहा। और जब तक जिंदा है तब तक जिंदा है, जब मर गए तो मर ही गए, चिंता की कोई बात नहीं है, खत्म हो गई बात। लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं मरा हुआ नहीं हूं, और तब मैं पहले से क्यों मर जाऊं? मित्र सब मरे हुए बैठे हैं पास, रो रहे हैं, जहर की घबराहट पकड़ रही है। वह सुकरात प्रसन्न है। वह कहता है, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं जिंदा हूं, तब तक जिंदगी को जानूं। और मैं सोचता हूं कि शायद मौत भी जिंदगी में एक घटना होगी तो उसको भी जानूं। सुकरात को बूढ़ा नहीं किया जा सकता। मौत सामने खड़ी हो जाए तो भी वह बूढ़ा नहीं होता, और हम, जिंदगी सामने खड़ी रहती है और बूढ़े हो जाते हैं। यह रुख भारत में युवा मस्तिष्क को पैदा होने नहीं देता है। जीवन का विषादपूर्ण चित्र फाड़ कर फेंक दो, आग लगा दो उसमें। और जो जिंदगी के दुख और जिंदगी के विषाद को बढ़ा चढ़ा कर बतलाते हैं, जिंदगी के दुश्मन हैं। देश में युवा को पैदा होने देने में दुश्मन है। वह युवक को पैदा होने के पहले बूढ़ा बना देते हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले भावनगर था, एक छोटी सी लड़की ने 13-14 साल की उम्र की लड़की उसकी होगी, उसने मुझे आकर कहा कि मुझे आवागमन से छुटकारे का रास्ता बताइए। 13-14 साल की लड़की कहती है कि मैं आवागमन से कैसे छूटूं, फिर इस मुल्क में कैसे जवानी पैदा होगी। 13-14 साल की लड़की बूढ़ी हो गई। वह कहती है कि मैं मुक्त कैसे हूं, जीवन से छूटने का विचार करने लगी। अभी जीवन के द्वार पर उसने थपकी भी नहीं दी, अभी जीवन के द्वार पर उसने थपकी भी नहीं दी थी। अभी जीवन की खिड़की भी नहीं खुली, अभी जीवन की बीड़ा भी नहीं बजी, अभी जीवन के फूल भी नहीं खिले। वह द्वार के बाहर ही पूछने लगी, छुटकारा, मुक्ति, मोक्ष कैसे मिलेगा? जहर डाल दिया होगा किसी ने उसके दिमाग में, माँ बाप ने, गुरुओं ने, शिक्षकों ने उसको पायजनफ किया। उसकी जवानी पैदा नहीं होगी अब वह बूढ़ी ही जिएगी। उसका विवाह भी होगा तो वह एक बूढ़ी औरत का विवाह है, एक जवान लड़की का नहीं। उसके घर के द्वार पर शहनाइयाँ बजेंगी तो एक बूढ़ी औरत सुनेगी उन शहनाइयों को, एक जवान लड़की नहीं। उन शहनाइयों से भी मौत की आवाज सुनाई पड़ेगी, जीवन का संगीत नहीं। वह बूढ़ी हो गई। पहली बात, अगर बूढ़े होना है तो मौत पर ध्यान रखना, जीवन पर नहीं। और अगर जवान होना है तो मौत को लात मार देना। वह जब आएगी तब मुकाबला कर लेंगे उससे।
जब तक जीते हैं तब तक पूरी तरह जिएंगे। उसकी टोटलिटी में जीवन के रस को खोजेंगे, जीवन के आनंद को खोजेंगे।